नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूरज चौरे, कंसल्टेंट हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। आज हम चर्चा करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए जो क्लिनिक हमें चूज करना है वो कैसे चूज करें, सही हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक का चुनाव हम कैसे करें। दोस्तों, आज आपने देखा है कि जिधर उधर सोशल मीडिया का बोलबाला है। सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास है कि सही और गलत का निर्णय लेना हमारे लिए कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस स्थिति में जब हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने की बात सोचते हैं तो सही हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक कौन सा है, इसके बारे में भी हमें वो चुनने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक सही है या नहीं है, इसका निर्णय आप कैसा करेंगे। तो आज मैं आपको इसी के बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि आपके सही हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए आप सही हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक कैसे चुनें। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जो क्लिनिक आप चूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी मालूमात होना ज़रूरी है, उसके बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। ये जो क्लिनिक है जो चला रहा है उस डॉक्टर के बारे में भी आपको पूरी मालूमात होना ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के बारे में पूरी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। ये जानकारी में आप क्या जानेंगे कि वो डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वो प्लास्टिक सर्जन है, क्या वो डर्मेटोलॉजिस्ट है या कोई और है, या कोई डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पर, या कोई टेक्नीशियन है। जिस डॉक्टर से आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना चाहते हैं वो क्वालिफाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। आज के जो सिनारियो है, आज एनएमसी ने जो जिनको हेयर ट्रांसप्लांट करने की परमिशन दी है उसमें डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन इन्हीं को ऑथोराइज किया गया है। अगर इनके सिवा दूसरे कोई हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो वो ऑथोराइज नहीं है। तो आपके डॉक्टर जो है, आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, ये एब्सोल्युटली क्वालिफाइड सर्जन होना चाहिए। दूसरी बात आपको डॉक्टर के बारे में जानना है वो है उनका एक्सपीरियंस क्या है, कितने सालों से वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, उन्होंने कितनी सर्जरीज की है, क्या उनके रिजल्ट्स आपने देखे हैं। तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत काउंट करता है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतना सर्जन अच्छा रहता है, इसलिए डॉक्टर के एक्सपीरियंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर जो हेयर ट्रांसप्लांट की टीम है वो टीम कैसी है, वो टीम में कितने लोग हैं। अगर आपकी, बिकॉज देखिए ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक टीम वर्क है, ये किसी अकेले से नहीं हो सकता है और ये 6 से 8 घंटे चलने वाली सर्जरी है। तो इसमें 6 से 8 लोगों की एक टीम लगती है। अगर ये टीम एक्सपीरियंस है और डॉक्टर के अंडर में काम करती है, डॉक्टर उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये टीम बहुत बढ़िया टीम है। तो ये टीम के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जानना ज़रूरी है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है ये क्लिनिक ऑथोराइज है या नहीं है, लोकल अथॉरिटी से इसको परमिशन है कि नहीं है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक लोकल अथॉरिटी जहाँ पर है वहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये इलीगल क्लिनिक नहीं होना चाहिए। चौथी बात आपको ये जानना जरूरी है कि जहाँ पर आप हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे वो हाइजीनिक है कि नहीं, या हाइजीनिक होनी चाहिए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल प्रोसीजर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है असेप्टिक प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये असेप्टिक प्रिकॉशंस वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ली जाती है या नहीं ली जाती है, सर्जिकल एसओपीज फॉलो की जाती है नहीं की जाती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात और आपको जानना ज़रूरी है कि जो सेटअप है वो परिपूर्ण है कि नहीं, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, ऑपरेशन है एक, इसमें कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। जैसे किसी को सिर्फ बातें करते करते भी सिंकोपल अटैक हो सकता है, किसी को ब्लड देके एकदम से चक्कर आ जाता है, वो गिर सकते हैं, या किसी को हाइपोटेंशन हो सकता है। तो इस तरह की जो भी इमरजेंसीज आती है वो इमरजेंसी हैंडल करने के लिए जो डॉक्टर है, वहाँ का स्टाफ है, ये ट्रेंड है या नहीं है,
और ये ऐसी इमरजेंसी हैंडल करने के लिए वहाँ पर जो तैयारी चाहिए या जो इक्विपमेंट चाहिए वो वहाँ पर है या नहीं है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो जो ऑपरेशन थिएटर है ये वेल इक्विप होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर सारी तरीके के फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आप इंश्योर करें कि जहाँ पर भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं वहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटीज़ है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सारे वहाँ पर अवेलेबल है। ये और एक बात कर सकते हैं कि वहाँ के जो कुछ केसेस हो चुके होंगे उन लोगों के कुछ टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल होंगे, तो टेस्टिमोनियल्स देखिए, प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ्स देखिए। हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है, उनका वेबसाइट होता है या उनके सोशल मीडिया में प्रेजेंस होता है, तो वहाँ पर इनके प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव कुछ फोटोग्राफ्स है क्या, ये आप देख सकते हैं। और आप एक काम कर सकते हैं कि जिस क्लिनिक से आप संपर्क में हैं वहाँ के डॉक्टर से बात कर सकते हैं या वहाँ से स्टाफ से बात कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपके यहाँ पर जिन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट किया है उन लोगों का कोई नंबर मिल सकता है क्या, एक आधे व्यक्ति के साथ बातचीत हो सकती है क्या। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। उनका एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, जो आपके मन में जो भी डर है या जो भी आप जानकारी जानना चाहते हैं उसके बारे में उनके थ्रू डायरेक्टली आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो इस तरह से आप जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं वो क्लिनिक के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कि सबसे आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद सब कुछ तो हो गया, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद जो आपको सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट देने के लिए वो क्लिनिक के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हमेशा उपलब्ध रहता है या नहीं, ये भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया और सब कुछ हो गया ऐसा तो है नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कोई भी समस्या हो सकती है। तो समय समय पर जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इन लोगों से यानी डॉक्टर से या उनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। और वो डॉक्टर हमेशा आपके लिए अवेलेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो हमेशा अवेलेबल है, आपको जो भी शंका आती है, आपकी जो भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसमें आपको हेल्प करने के लिए जो हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसी जगह से अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना चाहिए। तो आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ से आप हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं वहाँ पर आपके डॉक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए। इंश्योर करिए कि डॉक्टर ही वहाँ पर रहते, कोई सिर्फ टेक्नीशियन नहीं रहते। बिकॉज ये सर्जिकल प्रोसीजर है, ये किसी टेक्नीशियन ने करने वाली प्रोसीजर नहीं है, ये डॉक्टर ने ही करने वाली प्रोसीजर है। बिकॉज समझ लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, जो रिजल्ट्स आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से नहीं आते, तो इसमें हमारे जो डोनर एरिया है उसमें से जो बाल निकाले जाते हैं वो हमेशा के लिए नष्ट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में या हमारे बॉडी में रीटेक कभी नहीं होता, हम रीटेक नहीं कर सकते। ये कोई ऐसे मैकेनिकल चीज़ नहीं है। समझ लीजिए कि एक आधी कार हमने खरीद ली और एक आधी उसका पार्ट खराब हो गया तो हम कहीं और से उसको चेंज कर लेंगे, उसी तरह के पार्ट से चेंज कर लेंगे। लेकिन हमारे शरीर के बारे में इस तरह की कोई लापरवाही हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट दो आपको लगता है कि ये सिंपल सी प्रोसीजर है, लेकिन ये सर्जिकल प्रोसीजर है और इसमें भी वही रिस्क होती है बाकी जो सर्जरी में होती है। इसलिए एक जो ट्रेंड डॉक्टर होता है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, जिसकी प्रॉपर सर्जिकल ट्रेनिंग हुई है, मैं तो बोलूँगा कि आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो उन्हीं से कराइए जिनकी कम से कम 6 से 8 साल की सर्जिकल ट्रेनिंग हो चुकी है। बिकॉज ये एक्सपीरियंस वाला काम है। जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, जितनी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग रहेंगी, वही आपको अच्छी तरह से रिजल्ट दे सकते हैं और जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज क्वालिफाइड सर्जन ही जानता है कि इन कॉम्प्लिकेशन को कैसे नहीं होने देना है या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड कैसे करना, ये वो जानते हैं। और कोई भी इमरजेंसी आई तो उसका वो इलाज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेफ, सुरक्षित और 100% सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हमेशा क्वालिफाइड सर्जन से सर्जरी करिए। आपका जो क्लिनिक है वो हाइजीनिक होना चाहिए, वहाँ पर सारे सर्जिकल एसओपीज़ का पालन होना चाहिए और वो डॉक्टर हमेशा आपके लिए
पोस्ट ऑपरेटिव जो भी समस्या आपकी रहती उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए डॉक्टर ने हमेशा आपकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसी ही जगह पर आप हेयर ट्रांसप्लांट करिए और ये सारी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होती है तो ही वो क्लिनिक सही क्लिनिक है आपके लिए। बिल्कुल ध्यान से आपका क्लिनिक चूज कीजिए। कहीं पर भी सस्ते में हो रहा है या इसकी बात सुनी उसकी बात सुनी ऐसा न करते हुए पूरी तरह से तसल्ली करके, पूरी तरह से जानकारी लेकर ही और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही क्लिनिक को चुना कीजिए और अपना सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांटेशन करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।